पहली क्वेरी है उनकी, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन about the teacher of हिस्ट्री डिपार्टमेंट। यहाँ लिखा हुआ है कि आपको उस हिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले टीचर की सारी इंफॉर्मेशन शो करानी है। ठीक है, तो पहले मैंने लास्ट टाइम भी बोला था ये चीज कि जब भी आप ये क्वेरी में करने को दो तो पहले आप खुद से वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करा करिए कि एटलीस्ट पीसी पर नहीं, खुद से कमांड बना के यूज कर सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ इसका जो आप क्वेरी कर रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पे आपका सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट के बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसने ऑल इंफॉर्मेशन बोला है तो स्टार। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल है आपकी टीचर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। और यहाँ पे आपका क्या है, कमांड लगानी है, हिस्ट्री वाले चाहिए तो हिस्ट्री वाले आपके पास कौन कौन है डिपार्टमेंट में, एक ये है और एक ये है, इन दोनों की फुल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसके लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू, जब आपका न्यूमेरिक वैल्यू होती है तब आप विदाउट इनवर्टेड कॉमा यूज कर सकते हैं। जब आपका अल्फाबेटिकल है तो आपको सिंगल इनवर्टेड कॉमा या डबल इनवर्टेड कॉमा में यूज करके आपको वहां लगाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे आप हिस्ट्री, इनवर्टेड कॉमा क्लोज देन सेमीकोलन। अब इसको आप चलाएंगे तो वो आपको डिटेल देगा उन टीचर्स की जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, यानी कि संदीप और श्याम। तो यहाँ पे आपकी जो टेबल शो होगी उसमें आपके नंबर, नेम, एज, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और सेक्स, ये सारी चीजें नंबर यहाँ पे आपके उन्हीं के अकॉर्डिंग आएंगे। इसका नंबर 2 है और इसका नंबर 4 है। और उसके अलावा यहाँ पे नेम आ जाएगा इनका संदीप और श्याम, और उनकी सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज आएगी। ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री वाले थे। अगर यहाँ हिस्ट्री की जगह मैं और कोई सब्जेक्ट पूछता मेरे मैथ्स वाले, तो यहाँ मैथ्स वाले लिखता तो मैथ्स के कौन कौन थे, राकेश और रोम आ जाते, उनके नंबर आ जाते इस टाइप से कोई भी। तो ये इस टाइप से आपकी पहली क्वेरी हो गई, इसमें आपने हिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में देख ली। अब नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं इसी क्वेश्चन की। अगली क्वेरी है टू लिस्ट द नेम्स of female teachers female teachers who are in Hindi department. ठीक है, अब आपको यहाँ इन्होंने पूछा है कि आपको नाम बताने हैं केवल, वहाँ ऑल इंफॉर्मेशन था, केवल यहाँ पे आपको नाम पूछा है। लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल टीचर, जहाँ फीमेल है, यहाँ फीमेल है केवल दो, एक ये और एक ये, दो फीमेल टीचर है। ठीक है, उनके नाम बताने हैं
हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट, और जो यहाँ पे हिंदी डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे आपको चेंज कर लेना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, हिंदी वाला तो कोई नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हिंदी वाला कोई नहीं टॉपिक, तब भी यहाँ पे मैं हिंदी कर लेता हूँ ताकि ये क्वेरी पूरी हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका फीमेल 2 है लेकिन हिंदी में केवल एक ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने 2 कंडीशन लगाई है, एक तो फीमेल टीचर चाहिए, उनके नेम चाहिए, और फीमेल टीचर में भी जिनके आपका डिपार्टमेंट हिंदी का डिपार्टमेंट हो उनके नाम चाहिए। तो हिंदी वाली केवल एक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कमांड कैसे यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, और सेलेक्ट के बाद आपको केवल पूछा है यहाँ पे नेम्स, तो यहाँ सेलेक्ट नेम्स फ्रॉम टीचर वाली टेबल में से। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही कमांड वेयर के बाद आपका सबसे पहले हम लगाते हैं सेक्स वाला, जहाँ पे आपका फीमेल लिखा हो, तो सिंगल हो या डबल अल्फाबेटिकल लिखा है, तो इसलिए आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, फीमेल एंड, और उसके साथ साथ दूसरा डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू उसका हो हिंदी, नीचे लिख लेता हूं उसको, एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि करेक्टर है हिंदी। ठीक है, देन सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, अगर यहाँ मैं और लगा देता तो दोनों में से एक कंडीशन लगती, इसलिए मैंने एंड लगाया है। तो दोनों कंडीशन जो भी पॉसिबल होगी दोनों में से, दोनों के सिचुएबल आंसर आपको निकाल के देगा। तो इससे आपका केवल एक ही आंसर निकाल के देगा, जो इसमें हिंदी वाले डिपार्टमेंट में ये 4th नंबर पे ये है और 4th नंबर पे ये फीमेल भी है। अगर आप सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड में केवल ये फीमेल तो है, लेकिन यहाँ ये हिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट से, इसलिए उसने पूछा है केवल हिंदी वाले। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, तो उसमें आपका नंबर सॉरी नेम ही नेम आएगा, और नेम पे यहाँ पे केवल एक ही आएगा श्याम। ठीक है, ये बॉक्स में बना हुआ है। तो ये इस टाइप से आपकी दूसरी क्वेरी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेरी के लिए हम देखते हैं। अगली क्वेरी है थर्ड क्वेरी, टू लिस्ट names of all teachers, names of all teachers with their date of joining, with their date of joining, date of joining in ascending order. ठीक है, यहाँ पे अब वो कह रहे हैं जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट की डेट लिस्ट है, अभी मेरे पास 5 की है, उन 5 को आपको उसमें नेम मांगा है केवल, और उस नेम में उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग अरेंज कराना है। यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी जिनकी सबसे पहले डेट हुई है, यानी छोटी डेट जिनकी होगी वो, और छोटी डेट का मतलब क्या होगा, जो पहले आया वो छोटी डेट 97, 96 वाला, और 98, 99 ऊपर से चला जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे उसकी लिस्ट को पूरी उन्होंने नेम में मांगी है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेलेक्ट, अब केवल इन्होंने नेम मांगे हैं, सेलेक्ट नेम्स। ठीक है, और अब टेबल नेम आपको देना है
टीचर वाले टेबल में से, और यहाँ नेम्स नहीं होगा, नेम नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे नेम को लिखा है, नेम्स लिखा। सेलेक्ट नेम फ्रॉम टीचर्स, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग पूछा है, तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग में ऑर्डर बाई आएगा, वेयर नहीं आएगा, ऑर्डर बाई डेट ऑफ, साथ ही में आएगा विदाउट स्पेस ज्वाइन, डेट ऑफ ज्वाइन, डेट ऑफ ज्वाइन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइन। अगर यहाँ असेंडिंग लिखेंगे तो असेंडिंग तो ऑलरेडी होता ही है, डिसेंडिंग अगर चाहिए तो DES से लिख देंगे, अदरवाइज उससे ही काम चल जाएगा। तो इस तरह से आपका वो उन लोगों के नेम शो करा देगा असेंडिंग में, नेम आएंगे, और सबसे पहले कौन सा आएगा, ये 96 वाला, फिर 97 वाला, फिर 98 वाला, 96, 97 में 2, फिर 98, फिर 99। तो 96 का है सबसे पहले संदीप, फिर 97 में भी 2 है, तो 97 में पहले डेट आएगी 5, 9, फिर आएगी 10, तो फिर आएगा आपका ओम, और फिर आएगा आपका जुगल, और फिर आपका 98 वाला 3rd नंबर राकेश, और फिर आपका लास्ट 99 वाला श्याम। ठीक है, तो ये आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो लगभग से कंप्लीट हो गए। अब इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें ये सारी चीजें जो भी अभी तक जितने भी यूज किए हैं, कभी टेबल में एक यूज मिलता है, कभी दूसरा यूज मिलता है, अलग अलग डिफरेंट यूज हो जाते हैं, तो सारे यूज अभी तक नहीं मिल पाए एक टेबल में। उसके अलावा अभी तक हमने एक भी एग्जाम्पल फॉरेन की का नहीं किया है, फॉरेन की का यूज क्या है, कैसे हम उसे यूज करते हैं, या फिर उसके अलावा ना ही हमने न्यूमेरिक वैल्यू सॉरी डिफॉल्ट का यूज किया है, और ना ही आपका प्राइमरी की, और ना ही नॉट नल और बाय डिफॉल्ट, इन सब का भी हमने अभी तक इन टेबलों में यूज नहीं किया है। तो उन सब का हम एक बार यूज करके जितने भी एक तरह से रिव्यू होता है वो रिव्यू देखते हैं, ताकि आपका भी एक रिवाइड हो जाए, और एक क्वेश्चन में वो सारी चीजें आ जाएंगी तो आपको वो सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसमें मैं 2 टेबल लूंगा इसी के लिए, एक आपकी पहली वाली टेबल और दूसरी टेबल उसे ज्वाइन कराऊंगा, और उसमें फिर फॉरेन की को इंक्लूड करूंगा। ठीक है, फिर उससे हम बहुत सारी क्वेरी जो है अलग अलग करेंगे, और सारी चीजें उससे वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। इसमें मैं 2 टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट्स की आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखूंगा, और एक में आपकी एकेडमिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2 टेबल बना रहा हूँ, जिसमें आपका एडमिशन नंबर, फिर आपका नेम, फिर आपका फादर्स नेम F_name। ठीक है, और फिर आपका मदर्स नेम, ये हो गया। उसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और सिटी, पहले सिटी और फिर आपका मोबाइल _नंबर पॉइंट में डालिए। ठीक है, ये कॉलम्स हैं। अब इन कॉलम में ये टेबल का नेम है आपका स्टूडेंट 1। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग 5 डिजिट भर लीजिएगा। ठीक है, जैसे रोल नंबर में यहाँ लिखा हूँ 101 से 101, 102, 103, 104 और 105। यहाँ है आपके नेम, अभी वाले लेता हूँ जुगल। ठीक है, यश, तुषार, और आपका श्याम, शिव,
अब इनके आपके फादर्स नेम इन्हीं से शेड कर देता हूँ, करण, दिवाकर, ठीक है, करण, दिवाकर, विकास, जॉन, और आपका संदीप। मदर्स नेम में फीमेल है दिव्या, सबीना, और तन्वी, गीता और गंगा। सिटी, अब यहाँ सिटी में मैं बाय डिफॉल्ट वाले ऑप्शन यूज करूंगा, तो डिफॉल्ट में FZD, ठीक है, FZD, और यहाँ पे आगरा, यहाँ फिर FZD, और फिर लास्ट है आपका दिल्ली। उसके बाद उनके मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 और 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 हो गए, एक और लास्ट 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये आपके हो गए मोबाइल नंबर। अब इनमें इसको आपको देना है प्राइमरी की, ठीक है, और ये जो है आपका दूसरा, इसे देना है आपको यूनिक, अन्य मुझे अलग चाहिए। यहाँ आपका लगेगा डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट हो गया, यूनिक हो गया, प्राइमरी की हो गया, और उसके बाद आपका नॉट नल में आप मोबाइल नंबर, ठीक है, और कौन सा रह गया, चेक वाला रह गया, तो चेक नहीं लग सकता यहाँ पे, चेक के लिए आपको कोई अमाउंट देनी पड़ेगी, तो चेक यहाँ पे ऑप्शन यूज नहीं सकता। और आपका फॉरेन की हम दूसरी टेबल पर उसको यूज करेंगे, ठीक है। अब दूसरी टेबल ऐसी कर लेते हैं। अब इस दूसरी टेबल में हम इसकी एकेडमिक डिटेल लेंगे। एकेडमिक डिटेल में यहाँ लिख लेते हैं हम स्टूडेंट 2, और यहाँ पे फिर एडमिशन नंबर को यहाँ हम ले लेते हैं रोल नंबर, और ये आपका रिलेट करेगा फॉरेन की। वन 101, 102, 103, 104 और 105, ठीक है। अब नेम भी सेम होंगे और यहाँ आ जाएंगे बस आपके सब्जेक्ट मार्क्स, सब्जेक्ट के नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके नेम, फिर यहाँ पे आके सब्जेक्ट आ जाएंगे ऐसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अब इसमें यहाँ पे नहीं जाएगा उसमें, तो इसको यहाँ नीचे ले लेता हूँ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, कितने हो गए? 6 सब्जेक्ट हो गए। एक और लास्ट ड्राइंग, ठीक है। और ड्राइंग के बाद आपका टोटल, तो ये आपके आउट ऑफ 100 मार्क्स रखते हैं, ठीक है। अब इसमें डेटा हम फिल करते हैं। नेम आपके वही जुगल, यश,
जुगल, यश, तुषार, श्याम और शिव। ठीक है, अब सब्जेक्ट के नाम 100 में से आपके सब्जेक्ट मार्क्स ले लो 95, 92, 90, 94, 93। इंग्लिश में 75, 76, 77, 70 और 65। नेक्स्ट में 70, 65, 75, 80 और 50। साइंस में 40, 70, 65, 78, सोशल साइंस में 30 को बजा जाएंगे आउट ऑफ 100, 54, 63, 78 और 59 और 60। कंप्यूटर में ये आ जाते हैं 95, 96, 97, 98 और 95। ड्राइंग में इसमें भी 90, 89, 95, 91, 93। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे टोटल ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये टेबल आपकी नॉन टेबल होगी, यहाँ पे फॉरेन की का भी यूज हो गया। अब इस टेबल को हमें यहाँ पे अरेंज कराना है और अरेंज कराने में हम सारी क्वेरीज जो है वो करेंगे। जैसे इसमें कौन कौन सी क्वेरीज करेंगे, एक तो आपका एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेट फंक्शन में आपके थे सम, एवरेज, मैक्स, मिन और काउंट। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो ये हो गए। उसके अलावा आप इनपुट वाले यूज करेंगे सारे दोनों टेबल में। इनपुट के यूज करने के बाद आपके और फंक्शन जो है जिसमें 3 फंक्शन थे, एक आपका स्ट्रिंग फंक्शन था, एक न्यूमेरिक फंक्शन था और एक आपका डेट एंड टाइम। ये फंक्शन भी हमने अभी तक यूज नहीं किया, स्ट्रिंग ना न्यूमेरिक ना डेट एंड टाइम, तो ये भी हम इसमें यूज करके देखेंगे। वैसे ये सिंगल यूजर्स के लिए होते हैं, यानी कि जब आपको टेबल या डेटा नहीं दिया होता आप नॉर्मली इनको यूज कर सकते हैं, तब भी यूज करेंगे, शायद हो जाएंगे तो अच्छी बात है। उसके अलावा जो आपके पास और ऑप्शन थे, इसमें लाइक वाला एक ऑप्शन था। ठीक है, लाइक के अलावा इसमें ट्रंकेट ऑप्शन था, ऑर्डर वाइज था इसमें। ठीक है, ऑर्डर वाइज भी कर सकते थे। इसमें एक वेयर वाला था, एक बिटवीन वाला यूज है। ठीक है, ये सारे हम जो है यूज करके देखेंगे। ठीक है, उसके साथ ही तब आपका पूरा ये चीज कंप्लीट होगी। इसमें भी आपकी और भी चीजें थी ऑर्डर वाइज के अलावा भी, तो वो सारी जो कंडीशंस है वो यहाँ पे हम इसको लगा के यूज करके चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो टेबल है, इस टेबल की क्वेरीज आपको फिर दी जाएंगी और क्वेरीज के अकॉर्डिंग फिर मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वेरीज देखते हुए ये टेबल जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ये टेबल इरेज हो जाएगी यहाँ से। तो अब टेबल को आपको मैनेज करना है, मेरे पास तो है टेबल, मैंने बाय डिफॉल्ट सेव कर रखी है। ठीक है, तो इसमें फिर आगे हम इसको डेटा इनपुट कराएंगे और डेटा इनपुट कराने के बाद फॉरेन की को ज्वाइन कराएंगे। फॉरेन की ज्वाइन कराने के बाद फिर ये सारी चीजें उसमें हम फंक्शन यूज करेंगे, ताकि हमें सारी जो भी क्वेरीज हैं हर तरह से हम क्वेरीज इसमें से निकाल पाए। और सबसे मेन जो हमने फॉरेन की क्वेरी अभी तक नहीं निकाल पाई थी, जो आपकी इस टेबल से अब इस टेबल में ज्वाइन होगी, वो आप आसानी से उसमें यूज करके निकाल सकते हैं। तो वो भी अब इसमें आगे मैं यूज करूँगा। ठीक है, इससे आपके ओवरऑल सारे टॉपिक का रिव्यू जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे।
हाँ, तो अब इसमें क्वेरीज आपको देता हूँ, वो क्वेरीज आपको खुद से पहले ट्राई कर दिए, देन आफ्टर फिर मैं इसमें चीजें यूज करूँगा। ठीक है, क्वेरीज देखते हैं पहले, इनको पहले क्वेरीज करता हूँ। हाँ, अब क्वेरीज में मैं जो क्वेरीज दे रहा हूँ, तो इसमें जो डेटा मैंने दिया था वो 5 आपको रिकॉर्ड दिए हैं, तो जरूरी नहीं कि वही 5 रिकॉर्ड से आप क्वेरी करें, आप उसमें क्वेरी और बढ़ा लीजिए, और क्वेरीज के अकॉर्डिंग ही मैं डेटा भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं कि आपने डेटा मेरे सर पहले आपने ये नोट करा दिया था, तो डेटा भी आपका चेंज हो सकता है, क्योंकि एक तरह से आपको पूरा रिव्यू ले रहा हूँ, तो उसमें मैं डेटा चेंज करके भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पहली क्वेरी है टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट 1 फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट 1। ठीक है, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट 1 वाली टेबल में से। सिंपली क्वेरी नहीं है, उसमें एक चीज और जोड़ देता हूँ। ठीक है, और इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट 1, और इसमें ऑर्डर बाय का ऑप्शन का यूज कर देता हूँ। शॉर्टेड बाई किससे शॉर्ट करूं, बाई नेम, शॉर्टेड बाई नेम। ठीक है, इसी टाइप से दूसरी क्वेरी जो दूसरी वाली टेबल में करानी है, टू डिस्प्ले ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट 2 शॉर्टेड बाय। ठीक है, अब ये दूसरी टेबल में से मैं इसमें डेटा शॉर्टेड बाय कर रहा हूँ। दूसरी टेबल में शॉर्टेड बाय मैंने जो लिए थे आपके टोटल से, जिनके टोटल सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर आए, और जिनके टोटल सबसे कम है वो नीचे आए, तो इससे मुझे आसानी से रैंक बनाने में इजी पड़ेगा। ठीक है, अब तीसरी एक क्वेरी, अभी मैं इजी क्वेरी कर रहा हूँ, फिर मैं और इसमें और क्वेरी इंक्लूड करूंगा। टू डिस्प्ले नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट whose टोटल, यानी दूसरी टेबल से मैंने इसे रिलेट कर दिया कि दूसरी टेबल में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स जब आपके 7 सब्जेक्ट लिए तो 700 का टोटल हो गया, तो 700 में से जिनके लेस देन 600। ठीक है, तो डिस्प्ले द नेम एंड मोबाइल नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज टोटल इज लेस देन 600। ठीक है, यहाँ पे आपको ये शो कर रहे हैं जिन बच्चों के 600 से कम नंबर है, उन बच्चों के आपको नेम और मोबाइल नंबर लिखने हैं। तो वहाँ पे आपको पहली वाली टेबल में नेम और मोबाइल नंबर है, और दूसरी वाली टेबल में आपके मार्क्स हैं। अब दोनों को यहाँ पे फॉरेनली से रिलेट कराएंगे, तब वो नेम और मोबाइल नंबर आउटपुट में आएगा। अदरवाइज आप एक टेबल से कराओगे तो मार्क्स आपके पास आएंगी, तो आप लिंक तो कराना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वाला है आपका
एंड मदर्स नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको फादर्स नेम और मदर्स नेम देना है उन बच्चों का जिनके माता पिता के नाम ए से स्टार्ट होते हैं। तो whose student name started with, जिन लोगों के नाम स्टार्ट होते हैं किससे, स्टार्टेड विद ए। ठीक है, अब एक लिस्ट तीसरी, और यहाँ पे मैंने नाम ले लिया और आपके डिटेल ले ली, और दूसरे पे ये। अब वो बच्चे चाहिए जो आपके ऐसे ही बच्चे हो सकते हैं जिनके वहाँ पे वैल्यू निल आ रही है। यहाँ पे मतलब किसी सब्जेक्ट में उन्होंने मार्क्स दिए नहीं, यानी पेपर नहीं दिए, हिंदी में इंग्लिश में, कहा था डेटा में चेंज कर सकता हूँ। तो हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ, साइंस, सोशल में किसी भी सब्जेक्ट में उन्होंने एक पर्टिकुलर में या 5 में या 7 में उन्होंने एग्जाम नहीं दी, तो उन बच्चों के मुझे क्या चाहिए, नेम और उनके मोबाइल नंबर चाहिए, या नेम, फादर्स नेम और मोबाइल नंबर चाहिए, ताकि मैं उनको कांटेक्ट कर पाऊँ। तो यहाँ पे मुझे एक और लिस्ट चाहिए, तो डिस्प्ले नेम, फादर्स नेम एंड मोबाइल नंबर of those students where in subject is none। ठीक है, जहाँ पे आपके सब्जेक्ट जो थे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल और कंप्यूटर और ड्राइंग, वो सब्जेक्ट जहाँ पे नल हो, उन सब्जेक्ट उन बच्चों के नेम, फादर नेम और मोबाइल नंबर मुझे प्रोवाइड करें। ठीक है, नेक्स्ट अगली क्वेरी देखते हैं। अगली क्वेरी है आपकी, अब मैंने एक टेबल दूसरी टेबल से यहाँ पे ज्वाइन करा ली। अब यहाँ पे एवरेज वगैरह निकालता हूँ। ठीक है, टू डिस्प्ले एवरेज मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट के आपको एवरेज मार्क्स देने हैं कि हिंदी में एवरेज मार्क्स क्या है, हिंदी इंग्लिश में एवरेज मार्क्स क्या है, और आपके पास स्टूडेंट 5 ही है, डेटा में 5 ही का दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज मार्क्स देने हैं हर स्टूडेंट्स के। ठीक है, एक लास्ट क्वेरी आज जो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, फिर उसके बाद क्वेरी अभी खत्म नहीं हुई, इसमें क्वेरीज तो मैं भी इसमें और भी जोड़ सकता हूँ, अभी मैं और देखूंगा क्वेरी। तो अभी नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं। एवरेज हो गया, मिक्स और मिन और मैक्स, ये दोनों चीजें और निकाल लेते हैं। तो टू डिस्प्ले मिन इन सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह से आपको मिन के साथ साथ यहाँ मैक्स भी निकालना है। तो मिन और मैक्स ये आपको सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में अलग अलग, हिंदी का मिन मैक्स अलग निकालना है, इंग्लिश का, साइंस का, सोशल का, तो उससे पता चल जाएगा कि सबसे कम वाले कौन स्टूडेंट्स हैं और ज़्यादा वाले कौन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आपकी 7 क्वेरी है जो आपको अभी वाली टेबल से कंप्लीट करनी है। ठीक है।